हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने हेलो एल्केन बनाने के लिए हेलो एल्केन बनाने का तरीका हम लोग सीख रहे थे। तो हेलो एल्केन के बनाने के तरीके में मैंने आपको बताया था रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विथ PX3 विथ PCl5 विथ SOCl2। ये सब हम लोगों ने रिएक्शन आपको पढ़ाया था। ठीक है। अब हेलो एल्केन बनाने के कुछ और भी तरीके हैं। ठीक है। हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन हैलोजन एसिड से करके भी हेलो एल्केन बना रहे थे। अल्कोहल का रिएक्शन PX3 के साथ करके भी हेलो एल्केन बना रहे थे। अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ भी करके हम लोग हेलो एल्केन बना रहे थे। ठीक है। और अल्कोहल का रिएक्शन जो है, अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ करके भी हेलो एल्केन हम लोग बना रहे थे। ठीक है। अब हम लोग को ध्यान यहाँ रखना है, हेलो एल्केन बनाने के लिए कुछ और रिएक्शन हम लोग को पढ़ने हैं। हेलो एल्केन बनाने के लिए ही कुछ और रिएक्शन हम लोग को पढ़ने हैं। ठीक है। तो उनमें से एक रिएक्शन आपका आता है एडिशन रिएक्शन। उनमें से एक रिएक्शन आपका आता है एडिशन रिएक्शन। ठीक। अब एडिशन रिएक्शन क्या है? एडिशन रिएक्शन को समझने से पहले आप पहले याद कीजिए, हम लोगों ने आपको एक पढ़ाया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है कि यदि कार्बन चेन पर कोई नया ग्रुप हम ऐड करते हैं, यदि कार्बन चेन पर कोई नया ग्रुप हम ऐड करते हैं तो पुराने किसी ग्रुप को उसके एवज में हटना पड़ता है। ध्यान रखना है। ठीक। यानी कि कोई स्ट्रॉन्गर ग्रुप जुड़ता है तो कोई वीकर ग्रुप हट जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना है। लेकिन अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ दिया गया एडिशन। तो एडिशन का मतलब हुआ कि यदि कोई रिएक्शन आपको दिया हुआ है, यदि कोई रिएक्शन आपको दिया हुआ है और उस रिएक्शन में कार्बन चेन पर कोई नया ग्रुप जुड़ जाए और उस नए ग्रुप के जुड़ने के कारण पुराने किसी भी ग्रुप पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, यानी पुराना कोई भी ग्रुप जो है उस नए ग्रुप के जुड़ने के कारण हटे नहीं, तो वैसा रिएक्शन एडिशन रिएक्शन कहलाता है। वैसा रिएक्शन हम लोग क्या कहलाता है? एडिशन रिएक्शन हम लोग का कहलाता है। तो वही हम लोग को यहाँ से बताया गया एडिशन रिएक्शन आपका क्या है, तो वही यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए। इफ न्यू एटम और ग्रुप्स आर added on any carbon chain in a chemical reaction without elimination of any older atom or groups, then that type of reaction is called as addition reaction। ठीक। यहां पर क्या लिखा हुआ है आप ध्यान से इसको देखिएगा, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है देखा जाए। लिखा हुआ है यहां पर कि इफ न्यू एटम्स और ग्रुप्स आर added on any carbon chain in a chemical reaction without elimination of any older atom or groups, then that type of reaction is called as addition reaction। इसमें क्या कर रहा है कि इफ न्यू एटम्स और ग्रुप्स आर एडेड ऑन एनी कार्बन चेन, यानी कि कोई नया ग्रुप कार्बन चेन पर ऐड हो, ठीक है, इन ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी ओल्डर एटम्स और ग्रुप, ठीक है, कोई नया ग्रुप या एटम कार्बन चेन पर जुड़े लेकिन उसके जुड़ने के कारण से कोई पुराने ग्रुप या एटम्स जो हैं वो एलिमिनेट नहीं हो, हटे नहीं, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? एडिशन रिएक्शन कहेंगे। ध्यान रखना है। ठीक। चलो, जैसे एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। यहां पर हम लोग को देखा जाए तो मान लो दिया गया हम लोग को, जस्ट ए मिनट, देखो तो यहां पर हम लोग को दिया गया, मान लो C डबल बॉन्ड C, यहां पर हम ले लिए इस पर कुछ भी CH3 ले लिए और यहां पर हम ले लिए H, यहां पर भी हम इस पर ले लिए CH3 और यहां पर ले लिए हम लोग H, ये आपका ले लिए, तो ये आपका एक अल्कीन है। अब इस पर हम लोग H2 का एडिशन करना चाहते हैं, H सिंगल बॉन्ड H, इसी का रिएक्शन करना चाहते हैं। अब अगर हम इसका रिएक्शन करना चाहते हैं तो देखो तो इन दोनों के रिएक्शन में क्या हम लोग को ध्यान रखना है, इन दोनों के रिएक्शन में हम लोगों को क्या ध्यान रखना है? तो ध्यान ये रखना है कि इसमें का जो एक हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, इस हाइड्रोजन को उठाकर हम इस कार्बन पर जोड़ेंगे। ध्यान रखना है। और इसमें का जो एक हाइड्रोजन आपका है, इस हाइड्रोजन एटम को हम लोग इस कार्बन पर जोड़ेंगे। ध्यान रखना है। ठीक। तो इसमें का एक हाइड्रोजन जुड़ेगा इस कार्बन पर और एक हाइड्रोजन जुड़ेगा इस कार्बन पर।
एक एक हाइड्रोजन दोनों पर जुड़ जाएंगे तो इसमें का एक बॉन्ड हट जाएगा, इसमें का एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट अगर आप बनाइएगा तो इसका प्रोडक्ट आपको क्या बनेगा, ध्यान रखना है। इसका अगर हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम लोग का प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो तो यहाँ पर C, यहाँ पर आपका जो एक H था वो H पहले उतार दो, CH3 जो पहले से था उसको भी इस कार्बन चेन पे उतार दो। अब यहाँ डबल बॉन्ड था वो क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। फिर इस C लिख दो, C पर आपका क्या है CH3, तो CH3 को उतार दो, H को उतार दो। अब इसमें चेंजिंग क्या आया था, एक बॉन्ड खत्म हो गया और इस कार्बन पर एक नया हाइड्रोजन जुड़ गया और इस कार्बन पर भी एक नया हाइड्रोजन जुड़ गया, ध्यान रखना है। तो मेरे कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इस नए हाइड्रोजन के, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के जुड़ने के कारण पुराना कोई ग्रुप हटा, क्या पुराना कोई ग्रुप हटा, नहीं, कोई पुराना ग्रुप नहीं हटा। तो अगर कोई पुराना ग्रुप नहीं हटा तो ऐसे रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को ही हम लोग कहते हैं एडिशन रिएक्शन, इसको हम लोग कहते हैं एडिशन रिएक्शन, ध्यान रखना है, ठीक। तो एडिशन रिएक्शन क्या है आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो एडिशन रिएक्शन का मतलब हुआ कि कार्बन चेन पर कोई नया ग्रुप या एटम जुड़ा और उस नए ग्रुप और एटम के जुड़ने के कारण पुराने ग्रुप और एटम पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो वैसा रिएक्शन एडिशन रिएक्शन कहलाता है, ठीक। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखा जाए तो यहाँ पे दिखा गया है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कितने तरह के होते हैं, तो एडिशन रिएक्शन भाई दो तरह के होते हैं, ठीक। एक होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और एक आपका होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। एक आपका होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एक आपका होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ध्यान रखना है, ठीक। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है, बारी बारी समझते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है हम लोग को समझना है। पहला समझ गया कि एडिशन रिएक्शन दो तरह का होता है, एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब समझना है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो इसके नाम में देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक। तो आपको याद होगा इलेक्ट्रोफिलिक नाम से कि इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब याद कीजिए, इलेक्ट्रोफाइल, एक हम लोग टर्म पढ़ाए थे आपको इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, जिसको हम लोग E+ से रिप्रेजेंट करते थे। इलेक्ट्रोफाइल जो था उसको E+ से रिप्रेजेंट करते थे, उसके बारे में मैंने यहाँ लिखा है, देखो इलेक्ट्रोफाइल। नहीं, अब इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, याद होगा आपको, E+ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल खुद क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। वैसे स्पेसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। इलेक्ट्रोफाइल वैसे स्पेसीज हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन पर अटैक करते हैं। कहाँ अटैक करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन पर। क्यों, क्योंकि उनके पास खुद इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो वही मैंने लिखा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। मस्ट अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन होगा उसी पर ये अटैक करते हैं, ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होते हैं भाई, तो इलेक्ट्रॉन रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन, C डबल बॉन्ड C, यानी अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के पास डबल बॉन्ड है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। अगर किसी कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ आपको लिखा हुआ है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड C, यानी अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया हुआ है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो समझ जाइए कि वह ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होगा, इलेक्ट्रॉन रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन पर अटैक करते हैं, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करते हैं, या जिस कार्बन पर माइनस चार्ज हो उस पर अटैक करते हैं, यानी कार्बेनियन नहीं, जिस पर देख लीजिए C पर क्या चार्ज है, माइनस चार्ज, तो ये लोग उस पर भी अटैक करते हैं, यानी C पर माइनस चार्ज हो तो उस पर भी ये लोग अटैक करते हैं, ठीक। तो आप ये समझ गए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है। अब उसी से बना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन उसी से बना है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है पहले समझ लेते हैं। देखा जाए बहुत सिंपल है, हम लोग को यहां से कहा जा रहा है कि यदि किसी एडिशन रिएक्शन में कार्बन चेन पर अटैक करके जुड़ने वाला पहला स्पेसीज इलेक्ट्रोफाइल हो, तो वैसे एडिशन रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं,
यदि किसी कार्बन चेन पर, यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन चेन पर सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे और वही उस कार्बन चेन पर सबसे पहले जुड़े, ध्यान रखना है, तो वैसा रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाता है। जस्ट एज अगर हम वो बोलता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है, तो यदि किसी कार्बन चेन पर सबसे पहले अटैक करके जुड़ने वाला स्पेसीज अगर न्यूक्लियोफाइल है, तो वैसे एडिशन रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। वैसे एडिशन रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैंने वही डेफिनेशन लिखा है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर हम लोग देखें, देखा जाए तो यहाँ लिखा हुआ है, देख लो, इफ फर्स्ट अटैकिंग एंड एडिंग स्पेसीज ऑन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एन इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान रखना है। इफ फर्स्ट अटैकिंग, ध्यान रखना है, पहली बार अटैक करने वाला, फर्स्ट अटैकिंग एंड एडिंग, सबसे पहले अटैक करने वाला और जुड़ने वाला स्पेसीज ऑन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पर सबसे पहले जो अटैक करता है और जो सबसे पहले जुड़ता है, अगर वो इलेक्ट्रोफाइल हो, नहीं, इन एन एडिशन रिएक्शन, किसी एडिशन रिएक्शन में, देन दैट टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। जो मैंने आपको सिंपली बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है। नहीं तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया रहा है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड पर सबसे पहले अटैक करके जुड़ने वाला स्पेसीज अगर इलेक्ट्रोफाइल है, नहीं तो इलेक्ट्रोफिलिक होगा। अगर सबसे पहले अटैक करके जुड़ने वाला स्पेसीज न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। भाई कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या है मैंने बता दिया। अब देखा जाए तो यहां पर दिया हुआ है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। यहाँ हेडिंग हम लोग को दिया हुआ है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। देख लो भाई, यहां से हम लोग करके देखते हैं। देखो तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन, हम जैसे कोई डबल बॉन्डेड कार्बन ले लिए, सी डबल बॉन्ड सी, ये हो गया आपका डबल बॉन्डेड कार्बन, और हम यहां से कोई इलेक्ट्रोफाइल ले लिए ई प्लस, ठीक। अब हमको ध्यान रखना है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन से, ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ध्यान रखना है। तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये कार्बन अपने बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये कार्बन अपने बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ध्यान रखना है। तो होता क्या है इसमें, ध्यान रखना है, होता क्या है कि यहां जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का, नहीं तो जब ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो ये बॉन्ड इधर की तरफ ट्रांसफर होता है भाई, ध्यान रखना है। तो ये बॉन्ड इधर की तरफ ट्रांसफर होगा। तो सोचो ये जो बॉन्ड ऐसे था, ध्यान समझना है, और ये बॉन्ड ऐसे घूम रहा है, ये जो बॉन्ड ऐसे था वो ऐसे घूम रहा है। तो अगर ये ऐसे घूमेगा तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। तो जब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन हटेगा तो इस पर क्या आएगा? प्लस चार्ज। इस पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग यहां से प्रोडक्ट बनाना चाहें तो हमारा प्रोडक्ट यहां से क्या बनेगा, ध्यान देना है। देखो तो यहां से हम लोग क्या होगा, कार्बन उतर गया, अब इस कार्बन पर क्या आ गया? प्लस चार्ज। ये जो बॉन्ड था ऐसे घूम गया तो यहाँ क्या बच गया? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे आ गया कार्बन, इससे जुड़ गया कौन? इलेक्ट्रोफाइल। बाकी जो जैसा था वैसा उतार दिए, ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जुड़ा इस कार्बन से, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा इस कार्बन से नहीं, लेकिन प्लस चार्ज किस पर आया? इस पर आया, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन से जब इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और यही जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ऐसे घूम जाता है, यही जो बॉन्ड है वो ऐसे घूम जाता है। तो ये बॉन्ड जब ऐसे घूमेगा तो इलेक्ट्रोफाइल तो इस कार्बन से जुड़ गया, इस कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो इसका प्लस खत्म है, इस पर एक प्लस आ जाएगा। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब यहां से हम लोग देखें अगर, तो अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? प्लस, यहां पर आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक अप कर सकते हैं, नहीं तो न्यूक्लियोफाइल हम लोग का अब कार्बोकेटायन पर इस पे अटैक कर सकता है। जब ये अटैक करेगा तो अब आपका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट हम लोग का यहां से बन सकता है क्या भाई? तो कार्बन कुछ इस तरह से, और इस पर क्या जुड़ गया? तो न्यूक्लियोफाइल।
फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इस पर क्या जुड़ गया, इलेक्ट्रोफाइल, ये हो गया। तो ये जो बना यही हमारा क्या बना, फाइनल प्रोडक्ट। ये हम लोगों का बना फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट इस तरह से आपका बन सकता है। तो इस रिएक्शन में क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो अल्कीन है, ये अल्कीन जो है, ये अल्कीन क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन रिच है। ये अल्कीन आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है वो किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच पर। ये इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला इलेक्ट्रॉन धनी पे अटैक कर दिया। ध्यान रखना है। तो ये हम लोग का होता है। तो यहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन पर सबसे पहले अटैक कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, और वही सबसे पहले जुड़ रहा है, न्यूक्लियोफाइल उसके बाद जुड़ रहा है। तो जो सबसे पहले अटैक करता है भाई, जो सबसे पहले अटैक करता है, रिएक्शन का नाम उसी के आधार पर होता है। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपका, चूंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले अटैक कर रहा है, सिंस इन दिस रिएक्शन, हम यहां से बोल सकते हैं कि सिंस इन दिस रिएक्शन फर्स्ट attacking and adding, first attacking and adding species, first attacking and adding species is an electrophile. So this addition reaction, is called as electrophilic addition reaction. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसीलिए क्या कहलाएगा हम लोग का, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग समझ सकते हैं। अब इसमें हम लोग को ध्यान क्या देना था, इसमें ध्यान ये देना है कि जो रिएक्शन हो रहा है ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन बीच में ये तो बना नहीं, तो इसमें कार्बन पर क्या आया, प्लस चार्ज। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में आपका इंटरमीडिएट कौन होगा भाई, इंटरमीडिएट की हम लोग बात करें तो इस रिएक्शन में आपका इंटरमीडिएट कौन होगा, तो इंटरमीडिएट आपका होगा कार्बोकेटायन। इंटरमीडिएट आपका होगा कार्बोकेटायन, यही आपका इंटरमीडिएट यहां बनेगा, ये याद रखना होगा। फिर दूसरा बात हम लोग क्या इसमें ध्यान रखने वाली बात है, एक और इंपॉर्टेंट, कि इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है इस कार्बन पर। देख लो, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा इस कार्बन पर, लेकिन प्लस किस पर आया, इस कार्बन पर। तो इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन से जुड़ता है उसके बगल वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान रखना है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन एडजेसेंट एटम, एडजेसेंट कार्बन एटम। ठीक है, ध्यान रखना है। यहां पर हम लोग क्या ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज developed on adjacent carbon of that carbon, adjacent carbon of that carbon on which electrophile is added। यानी इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन पर जुड़ता है उसके बगल वाले कार्बन पर प्लस आ जाता है, ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक, तो ये सब बातें आप समझ गए होंगे आसानी से, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए, अब जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन देखे, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर भी सेम ऐसा ही अटैक होगा, उसको आप देख सकते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ बनाते हैं, यहाँ पर देखिएगा आप, तो हम मान लिए C और यहाँ से ले लिए ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है भाई, देख लीजिए, कार्बन 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड, ये कार्बन भी 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड। ठीक, अब यहाँ से आप इलेक्ट्रोफाइल ले लिए E+। ठीक, अब इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये कार्बन अपने बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो होता क्या है, ये वाला जो बॉन्ड है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, यही बॉन्ड हम लोगों का इधर की तरफ मूव करेगा। तो ये बॉन्ड इधर की तरफ मूव करेगा, तो हम लोगों का क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई, यहां से हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहां देखो तो सिंगल बॉन्ड C, अब यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ C,
फिर सिंगल बॉन्ड और इस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, जिस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा उसके बगल वाले कार्बन पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। यहाँ पहले ट्रिपल बॉन्ड था, अब कितना हो गया, डबल बॉन्ड। तो ये आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन सकता है। अब इस पर आप क्या जोड़ सकते हैं, तो अब इस पर आप न्यूक्लियोफाइल को जोड़ सकते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, अटैक करेगा तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट जब बनाइएगा तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस तरह से, सिंगल बॉन्ड, न्यूक्लियोफाइल, डबल बॉन्ड, कार्बन, इलेक्ट्रोफाइल, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ये हम लोग का बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। तो ये हम लोग का प्रोडक्ट बन सकता है। तो देख लीजिए, तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पर भी हम अटैक कर सकते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन पर भी हम लोग अटैक कर सकते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हम लोग को देखा जाए तो यहाँ से एक पॉइंट हम लोग को दिया गया है, सिमेट्रिकल अल्कीन किसे कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है भाई, सिमेट्रिकल अल्कीन, जैसे हम लोग का कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड दे दिए तो ये अल्कीन हो गया, अल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब इस पर भी हम लोग एक एच लगा दें और इस पर भी एक एच लगा दें, तो इस कार्बन पर एच एच है, इस कार्बन पर भी हम लगा दें एच और यहाँ पर एच, तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जाम्पल होगा। ध्यान रखना है, हम लोग क्या ध्यान रखना है कि इस कार्बन पर भी दो एच, इस कार्बन पर भी दो एच, यानी दोनों कार्बन पर, इस कार्बन पर जैसे एटम है वैसा ही इस कार्बन पर भी एटम है, तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जाम्पल होगा। ये आपका क्या होगा, तो ये आपका सिमेट्रिकल, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन का ये एग्जाम्पल होगा। ध्यान रखना है, जैसे हम यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लें इस तरह से, नहीं इस पर हम लोग एक CH3 ले लें, इस पर हम लोग एक H ले लें, यहाँ पर भी हम लोग क्या करें कि एक CH3 ले लें और यहाँ पर हम एक H ले लें, तो ये भी आपका जो होगा किसका एग्जाम्पल होगा, सिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जाम्पल होगा। हम यहाँ पे कार्बन ले लें और यहाँ पर हम ले लें CH3 इस तरह से, इधर हम ले लें CH3 इस तरह से, हम यहाँ ले लें डबल बॉन्ड और फिर इसी पर यहाँ भी आपका ले लें CH3 और यहाँ भी ले लें CH3। तो देखो इस कार्बन पर, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर दो मिथाइल है और इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर भी दो मिथाइल है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, सिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जाम्पल होगा। ध्यान रखना है। ठीक, जैसे मान लो कोई साइक्लिक चेन लेते हैं, तो मान लो हम यहाँ से कोई साइक्लिक चेन लिए, कुछ इस तरह से बना दिए, ये आपका हो गया। यहाँ पर हम आपका डबल बॉन्ड खींच दिए। अब यहाँ पर जो कार्बन है, यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन के आप इधर ग्रुप देखो और इस कार्बन के इधर ग्रुप देखो, तो इन दोनों, इसके इधर जैसा ग्रुप होगा, इसके इधर भी वैसा ही ग्रुप है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, सिमेट्रिकल अल्कीन का ही एग्जाम्पल होगा, सिमेट्रिकल अल्कीन का ही एग्जाम्पल होगा। ध्यान रखना है, तो ये भी आपका सिमेट्रिकल अल्कीन है। अब बारी आती है अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जस्ट इसका उल्टा कर दो भाई, जैसे हम लोग यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ले लें और यहाँ पर हम एक H ले लें और यहाँ पर हम ले लें CH3, अब यहाँ पर हम एक H ले लें और यहाँ पर भी हम ले लें एक H। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर दो H हैं, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक H और एक CH3 है। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर जो आप ग्रुप देख रहे हैं वो CH3 है और यहाँ पर एक H है, और यहाँ देखिए H है और ये H है, तो यहाँ पर सभी जो इस कार्बन पर जो ग्रुप हैं वो अलग हैं, इस पर जो ग्रुप हैं वो अलग हैं, पूरा सेम नहीं है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जाम्पल होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जाम्पल होगा ये। ध्यान रखना है। ठीक, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि इस तरह से आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो सकता है। जैसे मान लो साइक्लिक चेन ही लेते हैं हम लोग, तो जैसे हम लोग यहाँ से ले लेते हैं कुछ इस तरह से, देखा जाए यहाँ पर हम लोग डबल बॉन्ड लगा दिए कुछ इस तरह से और यहाँ पर हम लगा दिए अब CH3। तो आपको देखना है कि ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो कार्बन है इस पर एक मिथाइली ग्रुप है, इस कार्बन पर कोई मिथाइली ग्रुप नहीं है, तो इस पर अलग ग्रुप है, इस पर कोई ग्रुप दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा भाई, तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जाम्पल होगा। तो सिंपल है, सिमेट्रिकल अल्कीन अनसिमेट्रिकल अल्कीन पहचानना आसान है। हमको क्या करना है, कार्बन चेन देखना है और कार्बन चेन में हम लोग को उस कार्बन को पकड़ना है जिसके बीच में डबल बॉन्ड हो, उसको पकड़ लीजिए। एक कार्बन पर देखिए क्या ग्रुप है, दूसरे कार्बन देखिए क्या ग्रुप है, अगर दोनों पे ग्रुप सेम है तो इसका मतलब सिमेट्रिकल है, दोनों पे ग्रुप अगर अलग अलग है तो अनसिमेट्रिकल है। ठीक, ये आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे हैं। अगला हम लोग देखें अगर, तो हम लोग का यहाँ से दिया हुआ है एडिशन ऑफ HX2N सिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है, हम लोगों को HX यहाँ से हम देखें अगर, तो हम लोग को दिया हुआ है एडिशन ऑफ HX, ये है आपका HX। ठीक,
एडिशन ऑफ HX टू एन सिमेट्रिकल अल्कीन। तो सिमेट्रिकल अल्कीन क्या है ये तो आप समझ चुके हैं। HX क्या है ये भी आप जानते हैं। HX, X का मतलब हैलोजन होता है और H का मतलब हाइड्रोजन होता है। तो अगर हैलोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए तो ये क्या कहलाता है, हैलोजन एसिड कहलाता है। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि आप HX के बारे में पहले से जानते हैं। जैसे हम लोग यहाँ लिखना चाहें अगर HX के बारे में, HX के बारे में, तो ये क्या है आपका हैलोजन, ये हम लोग का हैलोजन एसिड है। अब HX को देखिएगा तो HX जो है ये आपका टूटता कैसे है भाई, तो ये भी आप जानते हैं HX के बारे में क्या कि HX हम लोग का एसिड है तो ये टूटता है आपका H प्लस प्लस X माइनस में टूटता है। HX टूटता है H प्लस और X माइनस। अब इसमें जो H प्लस है यही आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल E प्लस, और ये जो X माइनस है यही क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल है Nu माइनस। ठीक, अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, अल्कीन। यहाँ ध्यान दीजिए हम लोग अल्कीन पढ़ रहे हैं। तो अल्कीन क्या है, अल्कीन जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच है। ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन रिच है। नहीं तो इलेक्ट्रॉन रिच पर पहले कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये आपका है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और न्यूक्लियोफाइल पर माइनस चार्ज है तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच है और ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अल्कीन पर सबसे पहले अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। चलो अब यहां पर हम लोग को देखना है कि केयर करें तो हम लोग का ये सिमेट्रिकल अल्कीन के एग्जाम्पल दिए गए हैं। जितने भी अल्कीन यहाँ दिए गए हैं वो सब सिमेट्रिकल अल्कीन के एग्जाम्पल हैं। अब हमको HCl को जोड़ना है तो ये आपका है HCl। HCl जो है ये टूटता है आपका कौन सी में भाई, तो H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। अब इस अल्कीन पर सबसे पहले अटैक कौन करेगा, तो H प्लस अटैक करेगा। अब H प्लस को अटैक कीजिए तो सिमेट्रिकल अल्कीन जब रहता है, सिमेट्रिकल अल्कीन जब रहता है तो इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि हम इस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराएं कि इस कार्बन पर अटैक कराएं। आप किसी भी कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये कैसा अल्कीन है, सिमेट्रिकल अल्कीन है। तो सिमेट्रिकल अल्कीन में आप इलेक्ट्रोफाइल को किसी भी कार्बन पर अटैक करा सकते हैं। सिमेट्रिकल अल्कीन में आप इलेक्ट्रोफाइल को किसी भी कार्बन पर अटैक करा सकते हैं। किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक कराना है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर नहीं, डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक कराना है। तो हम क्या करेंगे, नहीं यहां पर अगर देखा जाए तो इस H को, इस H प्लस को मान लो हम इस कार्बन पे अटैक कराते हैं तो जैसे ही अटैक कराओगे इस कार्बन पर ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, यहाँ एक बॉन्ड कम हो जाएगा और इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा जो हम पीछे बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनाना होगा तो बनेगा CH2, इस पर आएगा प्लस चार्ज। यहाँ डबल बॉन्ड था अब हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। यहाँ CH2 था तो CH2 पूरा का पूरा उतर जाएगा, इस कार्बन पर जुड़ क्या जाएगा तो H होगा। अब इसमें जो Cl माइनस है यही हमारा न्यूक्लियोफाइल है, यानी अब हम लोग क्या होगा तो Cl माइनस जो होगा वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो हम लोग बनाएंगे वो हम लोग क्या बनेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग का यहाँ से बन जाएगा CH2 और उस पर कौन जुड़ जाएगा Cl। तो यहाँ जोड़ दीजिए CH2 पर आपका जुड़ जाएगा Cl और सिंगल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा H। तो ये आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा। सेकेंड केस में देखो डबल बॉन्डेड कार्बन को खोलो तो डबल बॉन्डेड कार्बन कहाँ है, यहाँ पर है, HBr है। HBr को तोड़ोगे तो क्या चिन्ह टूटेगा भाई, H प्लस Br माइनस। H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है तो यही पहले अटैक करेगा, ये जिस कार्बन पर जुड़ेगा उसके बगल का कार्बन क्या आएगा प्लस चार्ज। तो मान लो H प्लस को हम जोड़ते हैं इस कार्बन पर, नहीं तो इस पर जोड़ेंगे तो इस पर क्या आएगा प्लस चार्ज। तो प्रोडक्ट हम बनाते हैं, देखो तो यहाँ पे CH3CH, इस पर क्या रहेगा प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा CH है और एक H इस पे जुड़ गया तो आप H को यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, फिर सिंगल बॉन्ड आप डाल दो, यहाँ से आपका आ जाएगा CH3। ठीक, अब यहाँ पे कौन है आपका न्यूक्लियोफाइल Br माइनस, तो आप यहाँ पे लिख दो प्लस में Br माइनस। अब ये Br माइनस इस पे अटैक करेगा तो Br माइनस अटैक करेगा तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा, बनाइएगा तो CH3, यहाँ पे आपका CH, यहाँ पर आपका आ जाएगा Br और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हम लोग का CH। अब ये H है तो एक H है, एक H और है तो CH2 लिख सकते हैं और सिंगल बॉन्ड क्या लिखेंगे CH3, ये बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक, जैसे इस प्रोडक्ट को आप अपने से बनाएंगे, लास्ट प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं तो यहाँ देखो ये भी सिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जाम्पल है। नहीं अब हमको जोड़ना है तो हम इसमें कर क्या रहे हैं,
कर क्या रहे हैं हम लोग, एक कार्बन पर H को जोड़ रहे हैं और एक कार्बन पर Br को जोड़ रहे हैं, और एक डबल बॉन्ड जो था वो एगो हट जा रहा है और सिंगल बॉन्ड बच जा रहा है। नहीं, हम लोग देखा जाए तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन को पकड़ रहे हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन में एक कार्बन पर H और एक कार्बन पर Br और उनके बीच जो डबल बॉन्ड था उसको सिंगल बॉन्ड कर दो, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दो। ध्यान रखना है, जैसे हम लोग को यहां से HBr को लेना है तो HBr आपका टूटता है कौन सी में भाई, तो H प्लस और Br माइनस में टूटता है। तो आपको क्या करना है, एक कार्बन पर H को जोड़ दो, अगर सिमेट्रिकल है तो कोई टेंशन नहीं है, और एक कार्बन पर किसको जोड़ दो, Br को जोड़ दो, और जो डबल बॉन्ड दिख रहा है उसको हटा दो, सिंगल बॉन्ड कर दो। तो यहां से अगर हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, यहां से अगर हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम लोग का प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। और एक कार्बन पर आप जोड़े हुए हैं Br, तो इस पर आप Br को दिखाए हुए हैं तो इस पर Br दिखा दीजिए, और इस पर क्या दिखा दीजिए, H दिखा दीजिए। बस यहाँ जो डबल बॉन्ड था वो गायब हो गया, यही आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, इस तरह से आप देखें तो प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है और उस पर हम लोग को HX को जोड़ना है, यानी HCl जोड़ना है, HBr जोड़ना है, तो क्या करना है, डबल बॉन्डेड कार्बन चुनना है, एक कार्बन पर H, एक कार्बन पर हेलोजन यानी कि Cl या तो Br जो भी आपका दिया हुआ है जोड़ दो, और जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके बीच में का एक बॉन्ड कम हो जाएगा, वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन हो जाएगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ऐसे इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होता है, रिएरेंजमेंट की बातें होती हैं नहीं, लेकिन हम लोगों को इसी लेवल का भी पढ़ना है तो उस लेवल पे ही हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में फिर हम लोग अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर हैलोजन एसिड को कैसे जोड़ते हैं, कैसे उसके प्रोडक्ट बनाने से ध्यान देते हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।